अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। जैसे कि दराज सेल चल रही है, सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स आपसे शेयर करती हूँ जो कि ब्रांडेड भी हैं प्लस अफोर्डेबल हैं। क्योंकि जब हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, ऑफिस जा रहे होते हैं, हम डे टू डे लाइफ में मेकअप यूज़ कर रहे होते हैं। सो अगर प्रोडक्ट्स ब्रांडेड हों और अफोर्डेबल हों, हमारी स्किन पर कोई रिएक्शन ना दें और पिगमेंटेड हों, अच्छे से वर्क करें, सो इससे बेहतर हमें क्या ही चाहिए। इसलिए मैं आपसे जो शेयर करूँगी प्रोडक्ट्स वो सारी होंगी पिंक फ्लैश की, क्योंकि मुझे पिंक फ्लैश ब्रांड इतना ज़्यादा अच्छा लगा है उनकी प्रोडक्ट्स की वजह से, इसलिए मैंने उनकी काफ़ी प्रोडक्ट्स ट्राई की और जो मेरी फेवरेट हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। आज आपको पिंक फ्लैश ब्रांड के बारे में बता देती हूँ। ये एक चाइनीज़ कंपनी है जो मेकअप मैन्युफैक्चर करती है। ये FDA अप्रूव है, इसका मतलब इनकी जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो आपके लिए सेफ है। उससे आपको कोई भी स्किन इशू या आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। सो इसलिए मैं उसको भी नज़र में रख के ये आपको सारी प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारी पिंक फ्लैश की प्रोडक्ट्स हैं। ये आपको इनके ओरिजिनल वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी जो कि पाकिस्तान के लिए है स्पेशल। वो वेबसाइट में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो आउट ऑफ स्टॉक रहती हैं, इसलिए मैंने दराज पे सर्च किया और मुझे वहाँ से ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स मिल गई पिंक फ्लैश की। सो ये सारी प्रोडक्ट्स जो है मैंने दराज से ही परचेज़ की। पहले स्टार्ट करते हैं, वो है पिंक फ्लैश की ये मैट लिपस्टिक्स। मैंने जो ऑर्डर की थी वो मैंने क्लासिक पिंक कलर और क्लासिक रेड कलर में ऑर्डर की थी, ताकि मैं देख सकूं कि फॉर्मुलेशन कैसी है। और ये दोनों कलर होते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे शेड्स हैं जो अवेलेबल हैं, बट मैंने सिर्फ यही दो परचेज़ किए थे। जो रेड शेड मैंने परचेज़ किया था उसका कोड है R03 और जो पिंक शेड मैंने परचेज़ किया है उसका है P02 शेड की। पैकेजिंग है वो प्लास्टिक की है, मिनिमल है, बहुत क्यूट सी है। आपको ओपन करके इसका एप्लीकेटर दिखाती हूँ कितना यूनिक सा है, पॉइंटी है। इस पॉइंटी का ये फायदा होता है कि आप जो है लिप लाइनर भी लगा सकती हैं इससे, अगर आप बहुत प्रिसाइज होके लगाएं, और इससे एज अ मैट लिपस्टिक भी यूज कर सकती हैं। अब मैं आपको फॉर्मुलेशन दिखाती हूँ। ये इस तरीके का शेड है, बहुत प्यारा शेड है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये हर स्किन टोन वालों को बहुत ज्यादा सूट करेगा। ना तो ये बहुत ज्यादा पर्पल है ना बहुत ज्यादा पिंक है, वो परफेक्ट पिंक कलर होता है ये वो है। ये बहुत ज्यादा स्किन पे सूट करने वाला शेड है। इसकी फॉर्मुलेशन में मुझे क्या चीज अच्छी लगी वो और क्या चीज बुरी लगी मैं आपको दोनों बता देती हूँ। सबसे पहले मैं अच्छी चीजें शेयर कर लेती हूँ। आपके लिप्स को बिल्कुल ड्राई फील नहीं कराती। कुछ मैट लिपस्टिक्स होती है ना जो लिप्स पे लग जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती हैं और क्रैक्स में आ जाती है, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं होता। इसे यूज़ करके बहुत बटरी फॉर्मूला है बट बहुत अच्छे से मैट हो जाती है। सेकंड, इसके अंदर बहुत लाइट सी फ्रेग्रेंस ऐड की है जिस वजह से आपके लिप्स की pH नहीं खराब होगी, आपके लिप्स ब्राउन नहीं होंगे इसे यूज़ करके लगातार। क्योंकि अगर डेली यूज़ में आप मैट लिपस्टिक्स यूज़ करती हैं, जो टीचर्स होती हैं या आप जॉब पे जा रही हैं, सो ऐसा होता है कि लिप्स जो होते हैं पिगमेंटेड हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। सो इनको यूज़ करके आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये आपको इजीली कोई भी दावत लास्ट कर सकती है। अगर आपने इसे अप्लाई कर लिया, आप खाना वगैरह खाएं, ये बिल्कुल स्मच नहीं होगी, बट हाँ हल्का से बीच में से ये हो जाती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे कि मैट लिपस्टिक लीक कर जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इसे लगा के। चाहें तो इसे आप दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकती हैं। सिंपल इसे भी लगा सकती हैं, अगर लिप लाइनर के साथ लगाना चाहें तब भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। ये सारे थे अच्छे पॉइंट्स। अब मैं आपसे कुछ बुरे पॉइंट शेयर कर लेती हूँ। इसे अप्लाई करने के बाद आप इसके ऊपर लिप ग्लॉस नहीं अप्लाई कर सकती हैं, इनका फॉर्मूला थोड़ा सा क्रैक हो जाता है ऐसे, पता नहीं क्यों। एंड सेकेंड कि ये बहुत कम क्वान्टिटी में आती है। इसकी अच्छी क्वांटिटी है पर थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, कम क्वांटिटी है। अगर आप देखें तो ये बहुत मिनी साइज़ है, यानी आप इसे इजीली ट्रैवल तो कर सकती हैं लेके, बट इसे आप 1 मंथ तक यूज़ कर सकती हैं अगर आप लगातार यूज़ कर रही हैं तो। प्राइस के साथ कंपेयर करके देखें, दैन इसकी क्वांटिटी आपको समझ में आ जाती है कि क्यों थोड़ी सी कम है, बट स्टिल ये बहुत अच्छी है। अगर आप इसे लेना चाहती हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकती हैं ऑप्शन। दैन पिंक फ्लैश का ये मेकअप आई लाइनर जो मैंने परचेज़ किया था, ये वन ऑफ द बेस्ट परचेज़ है जो मैंने आज तक की है। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं पहले ये वाले आई लाइनर यूज़ करती थी, ये कुछ टाइम बाद ड्राई हो जाते हैं। सो जब मुझे किसी इवेंट पे जाना है या कहीं जाना है और मैं अप्लाई कर रही होती थी तो वो ख़राब हुआ होता था और मुझे पता ही नहीं होता था कि वो ड्राई हो चुका है। बट इसे यूज़ करके मुझे ऐसा बिल्कुल फेस करना नहीं पड़ा। ये पिछले साल मैंने दिसंबर में लिया था, इसकी अनबॉक्सिंग भी एक्चुअली मैंने शेयर की थी रील्स पे, इंस्टाग्राम पे। उसके बाद से मैं सबको रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि इसकी लास्टिंग इतनी अच्छी है, पिगमेंटेड है और आपको ये 2 शेड्स में मिल जाता है। अगर आपको ब्लैक लेना है तो आप ब्लैक ले सकती हैं, अगर आपको ब्राउन कलर में लेना है तो आप ब्राउन भी ले सकती हैं, बट मैंने ये ब्लैक ही चूज़ किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लैक पसंद है आई लाइनर। इसकी क्वांटिटी अगर आप इसके प्राइस के साथ कंपेयर करें तो बहुत अच्छी है। मुझे पूरा 1 ईयर ये लास्ट किया है, जबकि अब भी इसके अंदर प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाऊंगी बिना किसी गैप के इजीली स्वॉच हो जाएगा। ये टिप बहुत फाइन है, फाइबर टिप है इसकी, इतने अच्छे से अप्लाई होता है। अगर आपकी हुडीड आइज हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप ये लें, ताकि आपका जो आई लाइनर वो जितना पतला होगा वो उतना ही अच्छा लगता है। क्योंकि हुडीड आइज पे अगर आप थोड़ा सा भी थिक आई लाइनर लगा दें तो वो बहुत बुरा लगता है। इसलिए ये आई लाइनर वन ऑफ द बेस्ट परचेज है, क्योंकि आपने एक बार लेना है और ये आपको 1 ईयर 2 ईयर लास्ट करेगा। क्योंकि अभी भी मेरे पास
बस ये चल रहा है। अभी मैं आपको इसके स्टॉक्स लगा के दिखाती हूँ अपने हाथ पे, ना रुके बिना फैले मेरे हाथ पे कितनी ईजीली लग गया है और इसी तरीके से ये आपकी आई पे लग जाता है, बहुत ज़्यादा लास्ट करे। सो ये ट्रिक आपने यूज़ करनी है कि आपने कंसीलर लगाने के बाद, पाउडर लगाने के बाद फिर इसे अप्लाई करना है। सो ये बहुत ज़्यादा आपको लास्ट करेगा। अगर आप ऐसे ही अपनी आई पे लगा रही हैं फिर ये आपको इतना ज़्यादा लास्ट ना करे। जब आप इसे अप्लाई करती हैं ये मैट हो जाता है, ये वाटर प्रूफ भी है बट ये आपकी आंखों में बिल्कुल लग नहीं जाता। आप इसे थोड़ा सा अच्छे से रिमूव आउट करने की कोशिश करेंगी सो ये रिमूव आउट हो जाता है। क्योंकि अभी सेल में है सो इसके प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ ट्राई करनी है सो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। रिसीव करेंगी, ये इतनी क्यूट पैकेजिंग के अंदर आता है प्रॉपर कि आपका दिल खुश हो जाएगा इसे ओपन करके। पिंक फ्लैश का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, इसके डिफरेंट शेड आते हैं। जो मैंने सेलेक्ट किया था वो 111 है जो कि आई थिंक आइवरी 6 के मैच का है। इस कॉम्पैक्ट पाउडर की कवरेज भी है, ये आपको कवरेज प्रोवाइड करता है अच्छे से और ये मैटिफाइंग फिनिश देता है आपको। अगर आपने ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करना है देन इसका दूसरा शेड आपको ज़्यादा सूट करेगा। ये जो है आपकी स्किन टोन का ही है। सो अगर आप फाउंडेशन नहीं लगा रही हैं और आप थोड़ी सी कवरेज चाह रही हैं सो आप इसे भी अप्लाई कर सकती हैं। ये बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, स्किन लाइक लगता है। मैंने इसे डे और नाइट टाइम दोनों यूज़ किया है, फुल ग्लैम में भी यूज़ किया है और नॉर्मल यूज़ भी किया और ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर है। ब्रश के साथ भी यूज़ कर सकती हैं, पाउडर पफ के साथ भी यूज़ कर सकती हैं बट ये बहुत अच्छा है। ये क्रीज नहीं करता ज़्यादा बट अगर आप थोड़ा ज़्यादा लगा लें फिर ये क्रीज कर जाता है। ये केकी भी नहीं फील करवाता आपके फेस को और ये बहुत अच्छे से मैटिफाइंग कर देता है आपकी फाउंडेशन को। चीज़ इसमें बुरी लगी है मुझे वो है इसका साइज़। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। अदर देन दैट ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है। अगर आप लेना चाहती हैं तो आप ये ले सकती हैं। अगर आप नहीं लेना चाहती तो आप इसके बदले क्रिस्टीन का भी कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकती हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है बट स्टिल इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है और ये आप कैरी कर सकती हैं इजीली। सो उस वजह से आप इसे कंसीडर कर सकती हैं और इनकी फॉर्मुलेशन वाकई बहुत अच्छी है। देन वन ऑफ माई फर्स्ट मेकअप फाइंड फ्रॉम दराज जो कि बहुत अच्छी रही थी वो थी ये पिंक फ्लैश की लिप ग्लॉसेस। इसके बाद ही मैंने इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करना शुरू की थी। सबसे पहले मैंने ये ग्लॉस ही ट्राई की थी और आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस लिप ग्लॉसेस। आपको बिल्कुल स्टिकी फील नहीं कराएगी, आपके बहुत अच्छे से शाइन प्रोवाइड करेगी और ना तो आपके लिप्स को ये पिगमेंटेड बनाएंगी। इनके पास बहुत सारे शेड्स हैं, मेरे पास अभी यहाँ पे ये 2 शेड हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे मैंने इनके डिफरेंट शेड भी यूज़ किए हुए हैं। आप उसकी स्वाच देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा बट फिलहाल मैं इस ग्लॉस की बात करती हूँ। मेरे पास एक ग्लॉस है वो है ब्राउन शेड में, इसके अंदर शिमर पार्टिकल्स ऐड हैं और दूसरी जो है वो ट्रांसपेरेंट है, पिंक सी है हल्की सी और उसके अंदर भी शिमर पार्टिकल्स ऐड हैं। और अभी ही कुछ टाइम पहले मैंने रिकमेंड की थी कि आप इनकी क्लियर ग्लॉस ले लें सर्दियों में क्योंकि इनकी एक तो क्यूटर पैकेजिंग है, ऊपर से इनका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसे ईजिली यूज़ कर सकती हैं डेली। खुशबू बहुत अच्छी है और ये पिगमेंटेड भी हैं। इन्होंने अपने लिप ग्लॉस के अंदर कोकोनट ऑयल डाला हुआ है, सनफ्लावर ऑयल डाला हुआ है और मैकेडेमिया नट ऑयल डाला हुआ है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और आपको फील भी ऐसा होगा कि आपके होंठ जो है वो नरिश हो गए हैं। इसका एप्लीकेटर दिखा देती हूँ इस क्लियर ग्लॉस का। ये ऊपर जो एप्लीकेटर है जेली लाइक है ताकि जो आपकी लिपस्टिक है वो आपकी लिप ग्लॉस के अंदर ना जाए। ये एप्लीकेटर जो है बहुत अच्छे से आपकी लिप ग्लॉस को अप्लाई करता है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, आई होप आप देख सकती हो। ये बहुत अच्छी नरिशमेंट वाली लिप ग्लॉस है। ये लिप ग्लॉस तो मैं स्कूल गोइंग गर्ल्स को भी रिकमेंड करूँगी क्योंकि इनकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है और ये आप इजीली कैरी कर सकती हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं किसी भी लिप कॉम्बो में। इनके साथ मैंने डिफरेंट लिप कॉम्बो भी बनाना सिखाए हुए हैं इंस्टाग्राम पे। ओनली डाउनफॉल इनका ये है कि आपको रीअप्लाई करना पड़ता है क्योंकि लिप ग्लॉस लास्ट नहीं करती हैं। आप खाना खाती हैं, लिप ग्लॉस जो है स्मज आउट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। सो इसलिए आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। अदर देन दैट ये बहुत अच्छी हैं। लास्टली जो मैंने परचेज़ किया था वो है पिंक फ्लैश का लूज़ पाउडर। के लूज़ पाउडर में डिफरेंट शेड आते हैं। जो शेड मैंने ऑर्डर किया था वो है ट्रांसलूसेंट और ये 00 शेड है। इसके अलावा इनके 2 और शेड आते हैं बट वो पिगमेंटेड हैं। बेकिंग के लिए ज़्यादातर ट्रांसलूसेंट शेड ही काफ़ी होता है। ये मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है। अगर आप देखें इसका कंटेनर जो है प्लास्टिक का है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो इसके अंदर एक छोटा सा पाउडर पफ दिया हुआ है बट एक्चुअली वो किसी यूज़ का नहीं है, उसे मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है। जो ये पाउडर है वो फाइनली मिक्सड है। अगर आपको इसको सेट करना आ जाए तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसे आप बेकिंग के लिए ज़रूर यूज़ कर सकती हैं बट इसकी प्रॉब्लम भी यही है कि इन्होंने बहुत कम क्वान्टिटी दी है इसकी। इससे हल्का सा भी ज़्यादा लगा लेंगी ना तो आपकी पिक्चर्स में फ्लैश बैक आएगा। आई मीन जब पिक्चर्स में पता चल रहा होता है कि आपकी अंडर आई पे एक पाउडर लगा हुआ था। अगर आप इनका पिगमेंटेड लूज पाउडर लेना चाहती हैं तो फिर वो ले लीजिएगा ताकि आपको फ्लैशबैक ना देखना पड़े। अदर दैन दैट ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाइटली आपकी अंडर आइज को सेट कर देता है। क्रीजिंग थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होती इसे यूज़ करने के बाद, बट हाँ आपका फेस बहुत अच्छे से मैटिफाइंग हो जाता है। अगर आप लूज़ पाउडर यूज़ करती हैं और एक बजट फ्रेंडली लूज़ पाउडर देखना चाह रही हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकती हैं कि एक्सट्रीमली फाइन मिक्सड है।
कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड नहीं की गई है। प्राइस वाइज देखा जाए सो आपको बहुत अच्छा लूज पाउडर इतने कम प्राइस में मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें थी जो पिंक फ्लैश की मैंने ट्राई की थी, और इनमें से अगर आपने कोई ट्राई की है तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम सबको पता चल सके कि आपने कौन सी प्रोडक्ट ट्राई की है। और आप चाह रही हैं कोई पहली चीज़ ट्राई करना, सब चीज़ें साथ ना मंगवाना और सब क्वालिटी चेक करना, दैन आप ज़रूर ट्राई करिएगा ये पिंक फ्लैश का आई लाइनर। ये आपको इतना ज़्यादा लास्ट करेगा, ये बहुत अच्छा है। मैं इतनी ज़्यादा तारीफ हर चीज़ की नहीं करती, ये ज़्यादा ही अच्छी है इसीलिए ही मैं कर रही हूँ, आई प्रॉमिस। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।